राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या बिना नए लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? ये जो सवाल हैं क्लियर कर देते हैं, वीडियो में बताते हैं। स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप कान्हा जी हर घर में होते हैं, जिनकी पूजा विधि विधान से करने के साथ साथ उनके खाने पीने से लेकर सोने तक का ध्यान रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी की पूजा अर्चना करने से साधक हर मनोकामना और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। आज के समय में अधिकतर घरों में बाल गोपाल विराजित होते हैं, जिनकी सेवा अपने बच्चे की भांति भली भांति की जाती है। इतना ही नहीं, घर में से बाहर निकलते उन्हें लेकर जाते हैं, यात्रा से लेकर बाजार तक उनको साथ लेकर जाते हैं, उनको साथ लेकर आते हैं। वह घर में अकेले नहीं छोड़े जाते हैं। लड्डू गोपाल जी, या हम सत्संग में जाएं, वहाँ पर भी हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। उनकी सेवा, उनकी छोटी से जो छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और ऐसे में क्या हमें बिना नहाए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए? आइए हम आपको बता देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को हम दूध पिलाते हैं। लड्डू गोपाल जी को हम दूध पिलाते हैं, उन्हें श्रृंगार करते हैं। तो एक भक्त का भाव होना चाहिए। तन तो हमने सुंदर कर लिया, लेकिन मन सुंदर नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ है। फिर कहाँ से लड्डू गोपाल जी की सेवा होगी? लेकिन तन सुंदर हो ना हो, लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। भक्त की सच्ची भक्ति होनी चाहिए और उनसे अनुभव होना चाहिए। उसे प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए। महाराज जी के जो प्रेमानंद जी महाराज है ना, वे कहते हैं कि बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी की सेवा हो सकती है। तन सुंदर ना हो, लेकिन मन सुंदर होना बहुत जरूरी है। हम अपने लड्डू, जो हमारे बच्चे होते हैं, कि हम खुद स्नान करते हैं फिर उनको हाथ लगाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है और मतलब कि उसका पालन पोषण एक माँ को ही करना होता है। माँ अशुद्ध नहीं होती है। जब हम सेवा करते हैं बच्चे की, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी कर देता है, तो क्या माँ बार बार नहाएगी, बार बार शुद्ध होगी? नहीं। लेकिन पुराणों में भी कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मतलब कि पालन पोषण एक माँ ही करती है, और क्या वो बार बार नहीं नहाती है? वो पुराणों में बताया गया कि वो स्त्री शुद्ध ही रहती है। और जब पति की सेवा भी करते, पति बीमार होता है, तो क्या वो बार बार नहाएगी, फिर बार बार वो नहाकर पूजा अर्चना करेगी? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियों में स्त्री शुद्ध रहती है। और प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी ने जोर देकर कहा कि जब भगवान स्वयं अपने जीवन में प्रेम लीला करने लगे तो सच्चा भक्त उसे छुपाता है कि ना प्रचार करता है। उसे सच्चे संतों को देखा है जिन्होंने भगवान से गहरे संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने अनुभव प्रकट कर रहे हैं, कभी उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं किया है। एक भक्त की सच्ची भक्ति होनी चाहिए, चाहे वो नहाए या ना नहाए, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि मन शुद्ध होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं और हमें बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमने बाल रूप में लिए हैं। चाहे मैंने जैसे आपको पता है, मन सुंदर हो ना तन सुंदर हो, लेकिन मन भी सुंदर होना चाहिए। तन सुंदर है तो मन भी सुंदर होना चाहिए। तो भगवान जी हैं, देख लेते हैं किसका मन सुंदर है किसका नहीं है। लेकिन हमें बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा मतलब कि बीमार है, नहा नहीं सकते, लेकिन उनको पूजा अर्चना करनी है, लेकिन वो कर सकते हैं। और जो हमें पता है कि हम आलसी हो रहे हैं, हम नहा नहीं रहे हैं, ऐसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी सब जानते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी। आप में सामर्थ्य है नहाने की, तो नहाकर भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हमारे बाल रूप हैं, बाल रूप में क्या हम बार बार हम मतलब कि वॉशरूम जाएंगे, बार बार नहाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वे बच्चे हैं बाल रूप में। जैसे कि हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसे हम लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना
होता है। हम बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम बीमार हो गए हमें नहाना ही ज़रूरी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी ज़रूरी है। नाम जाप भी करना है। हमने नाम जाप का मंत्र लिया हुआ है, हमें इतने नाम जाप करने हैं कि हम बिना नहाए नहीं कर सकते हैं, वो हमारा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है कि आप नहाएंगे तभी आप नाम जाप करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो पता ऋषि मुनि तपस्या करते थे, पता नहीं कितने साल हो गए ना नहाते थे ना मुंह धोते थे, फिर तपस्या में लीन रहते थे। को उनको छेड़ता भी तो हाथ भी लगाता था तो उनको महसूस ही नहीं होता था कि हमारे कोई हाथ लगा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वो भगवान की तपस्या की नाम जाप में लीन रहते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारा तन सुंदर नहीं है लेकिन मन तो सुंदर है, भक्ति में तो लीन है वो। उनका सच्चा मन है कि वो भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी किसी का तन नहीं देखते, वो मन देखते हैं, किसका मन सुंदर है किसका मन सुंदर नहीं है। तो इसीलिए हम बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई मनाने वाली बात नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। राधे राधे, हरे कृष्णा।